Hello students, this is Manish Singh from GIC Mooldhar Lostu, Kirtinagar, Tehri Garhwal. Today we are going to study the third lesson in our syllabus, Deep Water. Deep Water, which is written by William Douglas. Deep Water is written by William Douglas. Points to remember. Dear students, in this lesson, William Douglas remembers his childhood days when he had a great fear of water. So let's start. He feared water. उसे पानी का बड़ा डर था. When he was 3 or 4 years old, once he went to California beach with his father and mother, and while he was surfing in water, he was knocked down and swept over by waves. जब वो 3-4 साल का था, वो कैलिफोर्निया के बीच में अपने पेरेंट के साथ गया था और वो पानी में सर्फिंग कर रहा था, लेकिन उसी समय पानी की एक लहर ने उसे बहा दिया एंड ही वॉज सफोकेटेड एंड फ्राइटेंड. उसका दम घुटने लग गया था और वो बहुत डर गया था. डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल यकीमा. सो यकीमा के YMCA तालाब में, पूल में उसने बाद में स्विमिंग सीखने का फैसला किया. सो पूल वॉज सेफ. इट वॉज 2 by 3 feet at shallow end, a feet at deep end. सो एक तरफ से ये बहुत कम गहरा था और दूसरे सिरे से ये तालाब जो है, यकीमा का तालाब, बहुत ज्यादा गहरा था. सो इन ऑर्डर टू लर्न स्विमिंग ही गॉट वाटर विंग्स. पानी में तैरना सीखने के लिए उन्होंने जो वाटर विंग्स है वो पहने. सो बिगिनिंग टू फील कंफर्टेबल, सो ही एक्सरसाइज्ड, ही प्रैक्टिस्ड. उन्होंने स्विमिंग की प्रैक्टिस की एंड ही वाज बिगिनिंग टू फील कंफर्टेबल. उनको पानी में तैरना जो है कंफर्टेबल लगने लगा. बट इट वाज द टाइम व्हेन एन इंसिडेंट, व्हेन अ मिस एडवेंचर टुक प्लेस. लेकिन यही वो समय था जब एक दुर्घटना घटी जिसने विलियम डगलस के मन में एक बहुत ज्यादा भय पैदा कर दिया. सो लेसन के अकॉर्डिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन दिस लेसन. क्या हुआ? When he was practicing early in the morning in the YMCA pool, so a big boy threw him into deep end. तो वो वहां पर तालाब में बिल्कुल अकेला था. सो एक बड़ा लड़का आया एंड उसने इसे उठाया, विलियम डगलस को उठाया और उठा करके तालाब में फेंक दिया. सो टू द डीप एंड, जहां पानी बहुत गहरा था उस तरफ जाकर के फेंक दिया. सो ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत डर गए. लंग्स रेडी टू बर्स्ट, उनके फेफड़ों में पानी भर गया एंड दे वर जस्ट रेडी टू बर्स्ट. ऐसा लगा मानो फेफड़े अभी फटते हैं पानी से. ही डिसाइडेड टू हिट फीट ऑन द बॉटम एंड रिटर्न एज अ कॉर्क. सो व्हेन ही वाज गोइंग डाउन इन द वाटर, ही डिसाइडेड दैट एज सून एज ही वुड रीच एट द बॉटम, कि जैसे ही वो पानी के सतह पर, निचली सतह पर पहुंचेंगे, सो वो वहां पर बहुत जोर लगाएंगे, अपने पैरों से जमीन पे जोर लगाएंगे और किसी जैसे कॉर्क के माफिक, एक ढक्कन के माफिक वो पानी से ऊपर आने की कोशिश करेंगे. सो ही, बट ऐसा हुआ नहीं. ही केम अप स्लोली. जब वो ऊपर आए तो बहुत धीमे से आए पानी के. ओपन आईज बट वाटर एवरीवेयर. उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की बट देयर वाज नो साइन एट ऑल. वहां पर ऊपर पहुंचने का कोई निशान नहीं था. एवरीवेयर देयर वर वाटर. चारों तरफ पानी था. ही वॉज टेरिफाइड. वो बहुत घबरा गए. ही ट्राइड टू स्क्रीम, नो साउंड. उसने पानी में चिल्लाने की कोशिश की बट उनके मुंह से आवाज नहीं निकली. हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड एंड रिगिड. उनके पैर जो है वो बिल्कुल चलना बंद हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, लकवाग्रस्त हो गए, मानो बिल्कुल स्थिर हो गए, रिगिड हो गए. वेंट डाउन सेकेंड टाइम. जब वो पानी के ऊपर आए तो फिर अचानक से वो पानी के नीचे जाने लग गए. हिट बॉटम. फिर एक बार फिर से उन्होंने अपने पैर पानी के बॉटम में लगाने की कोशिश की ताकि वो जल्दी से जोर से ऊपर पहुंच सके. फेल्ट डिजी, पैरालाइज्ड, रिगिड. एक बार फिर से उनको चक्कर आया और उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया. उनको जैसे लकवा हो जाता है, शरीर ने काम करना बंद कर दिया. ही ग्रोप्ड फॉर सपोर्ट, कॉल्ड फॉर हेल्प, नो रिजल्ट. उन्होंने किसी तरह से सपोर्ट लेने की कोशिश की, मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
वो पानी के ऊपर आए और फिर एक बार तीसरी बार वो पानी के नीचे जाने लग गए। ही वेंट डाउन थर्ड टाइम, तीसरी बार वो पानी से नीचे निकलने लग गए। स्टॉप स्ट्रगलिंग, लेग्स लिम्प, अब उनके शरीर में ताकत नहीं बची थी, उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया, उनके पैर बिल्कुल स्थिर हो गए। ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उनके मस्तिष्क में काला धूप अंधेरा छा गया। ही वॉज क्वाइट, अब सब कुछ शांत हो गया। पीसफुल ड्राउजी, अब सब शांत हो गया, उनको नींद आने लग गई। वंस आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन स्टमक वॉमिटिंग, तो अब पानी में उनकी हालत बिल्कुल बेजान हो गई और वो सोने लग गए। जैसे नींद आती है, बेहोशी छाने लगती है, सो ही बिकेम अनकॉन्शियस। बट व्हेन ही गॉट कॉन्शियसनेस, जब उनको होश आया, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन स्टमक वॉमिटिंग, लेकिन जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो लेटे हुए हैं, पेट के बल लेटे हैं और वॉमिटिंग कर रहे हैं, उनको उल्टी आ रही है। रीज होम फेल्ट वीक, जब उनको होश आया, पानी उनके शरीर से बाहर निकला, सो ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, बहुत कमजोर उनको महसूस हो रहा था। ही ट्रेम्बल्ड, वो कांप रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल मरते 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 बचे। ही वेप्ट, वो बहुत रोए। ही कुडंट ईट, फ्राइटेंड, अवॉइडेड वाटर, उसके बाद वो रात को कई दिनों तक खा भी नहीं पाए। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरे हुए थे। एंड ही अवॉइडेड वाटर, उसके बाद वो पानी को हमेशा अवॉइड करने लग गए। सो यू कैन सी दिस इमेज ऑफ अ पूल, स्विमिंग पूल। सो ये जो पूरी स्विमिंग पूल में जो ये मिस एडवेंचर हुआ, दिस वॉज द टाइम व्हेन विलियम डगलस वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, और वो जब स्विमिंग सीख ही रहे थे तो तब ये घटना उनके साथ घटी, जब एक यंग बॉय ने उनको उठा करके पानी के डीप एंड पर जाकर के फेंक दिया और वो वहां पर बिल्कुल डूब ही गए थे। सो जब उनको कॉन्शियसनेस हुई तो वो बहुत घबराए, बहुत रोए और कई दिनों तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और फॉर डेज अ फियर ऑफ वाटर हॉन्टेड हिम, कई दिनों तक पानी का जो डर था उनके दिल में बैठ गया और कई सालों तक ये डर उनके अंदर रहा। सो बाद में जाकर के ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड डिसाइडेड टू लर्न स्विम, बाद में उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। सो द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड अ रोप टू द नैरेटर्स बेल्ट, सो जब स्विमिंग पूल में एक बार इंस्ट्रक्टर के थ्रू उन्होंने स्विमिंग सीखने का निश्चय किया, सो एक उनके शरीर में एक रोप, एक रस्सी बांधी गई और जिस रस्सी को ऊपर एक वायर पे बांधा गया ताकि वो पानी में ना डूब सके। सो द रोप वेंट थ्रू अ पुली, he held it to the end of the rope and it went back and forth up and down in the pool, तो अब वो आगे पीछे ऊपर नीचे पानी में जा सकते थे और वो जो रोप उन्होंने अपने शरीर में जो बेल्ट बांधी थी वो उनको डूबने नहीं देती थी। द इंस्ट्रक्टर taught him to put his face under water, तो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उनको पानी के अंदर अपना मुंह और अपना सर पानी के अंदर ले जाना सिखाया। एंड एक्सहेल, पानी के अंदर जाकर के एक्सहेल कैसे करते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, वो करना सिखाया। He also taught him to raise his nose and inhale, इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि पानी के अंदर रहते हुए किस तरह से अपनी नाक पानी के बाहर निकाली जाए और कैसे इनहेल किया जाए, किस तरह से सांस अंदर ली जाए। सो फाइनली ही बिकेम अ कंप्लीट स्विमर, तो इस प्रकार से वो एक पूरे स्विमर बन गए, एक अच्छे तैराक बने। बट ही स्टिल फियर्ड व्हेन ही वाज अलोन इन अ पूल, परंतु उनको स्विमिंग वो सीख गए, परंतु जब भी वो तालाब में अकेले रहते थे तो स्टिल ही फियर्ड, परंतु फिर भी उनको डर लगता था। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि कई बार वो डर, बचपन का वो डर जब वो पानी में डूबते डूबते बचे थे, उनके मन में फिर से पैदा हो जाता था। ईयर्स लेटर, कई सालों बाद भी उनके मन में वो डर रहा कि वो फेल्ट टेरिफाइड, कई बार उनको वो डर घेर लेता था। फियर्ड वाटर स्क्वाइल्ड हॉलिडेज, कई बार उनके साथी फिशिंग करने जाते थे लेकिन वो अपना प्लान कैंसिल कर देते थे बिकॉज ही हैड अ फियर ऑफ वाटर, क्योंकि अभी भी उनके मन में पानी का डर था और उनकी जो दोस्तों के साथ जो हॉलीडेज रहती थी वो स्पॉइल हो जाती थी, खराब हो जाती थी। सो 1 अक्टूबर डिसाइडेड टू ओवरकम फियर, अब 1 अक्टूबर को उन्होंने तय किया कि अब उनको ये बचपन का है जो पुराना पानी का डर है इससे उनको ओवरकम करना है, उबरना है। सो ही हायर्ड स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, ये मैंने आपको बता दिया, एंड ही प्रैक्टिस स्विमिंग एंड बैक एंड फोर्थ, एक्सहेल एंड इनहेल करना उन्होंने पानी में सीखा। एंड फॉर 6 months द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग, इंस्ट्रक्टर ने 6 महीने तक उनको स्विमिंग सिखाई और उनके अंदर से एक स्विमर जो है वो बाहर निकाला और तब जाकर के विलियम डगलस को कॉन्फिडेंस आया और अब जाकर के उनको डर जो है वो उनके अंदर से बाहर निकला। सो फाइनली ही वाज एबल टू कांकर हिज फियर ऑफ वाटर, तो अंत में जाकर के
पानी का जो डर था उनके अंदर से बाहर निकला, और जब वो बड़े हुए तब जाकर के उन्होंने बड़े बड़े जो तालाब थे, बड़ी बड़ी झीलें थी, उनमें जाकर के उन्होंने प्रैक्टिस की, एंड देन ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से अब पानी का जो डर था, पानी में डूबने का जो डर था कि जब वो अकेले में कभी होते थे तो तालाब में उनको डूबने से डर लगता था, तो उन्होंने झीलों में जाकर के, बड़ी बड़ी लेक्स में जाकर के उन्होंने स्विमिंग की, अकेले जाकर के स्विमिंग की। रात को वो बहुत बड़े कह सकते हैं आइलैंड में जाकर के वहाँ पर अपना जो है और रात को रुके, फिर मॉर्निंग में वो लेक में जाकर के उन्होंने स्विमिंग करने की प्रैक्टिस की, एंड एट लास्ट ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। सो इस तरह से इस डीप वाटर लेसन के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह से विलियम डगलस ने स्विमिंग सीखी, किस तरह से बचपन में वो जब अपने पेरेंट के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे तो किस तरह से ही वॉज वॉश्ड अवे बाय अ सी वेव, एक समुद्र की लहर से वो किस तरह से पानी में बिल्कुल सफोकेट हो गए थे, उनका दम घुटने लगा था, वो डूब गए थे और बाल बाल बचे। फिर किस तरह से यकीमा YMCA पूल में उनके साथ वो मिस एडवेंचर हुआ, जब एक यंग बॉय ने उनको उठा करके पानी के डीप एंड में जाकर के फेंक दिया, एंड जहां वो लगभग पानी में डूबने लगे थे। तो उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्टर के थ्रू 6 महीने तक स्विमिंग सीखी और अपना जो फियर ऑफ वाटर है इससे वो अपना उन्होंने ओवरकम किया, डर से वो उभरे। सो दिस इज फॉर नाउ। अगले पार्ट में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।